दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ जिसका नाम था अल्डाब्रा और 1977 में इसकी उम्र 256 वर्ष थी, जो कि आज दिन तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अधिक उम्र होने की वजह से 17 जुलाई 1977 में अल्डाब्रा की मौत हो गई। ऐतिहासिक रूप से ऐसे विशाल कछुए पश्चिमी हिंद महासागर के कई द्वीपों और साथ ही मेडागास्कर पर पाए जाते हैं। सामान्य रूप से एक कछुए की उम्र 150 वर्ष तक होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कछुए की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है? आखिर एक कछुए के पास ऐसा क्या होता है और उसका शरीर किस प्रकार से कार्य करता है जिसकी वजह से उसकी उम्र 150 वर्ष से भी अधिक होती है? तो चलिए जानते हैं कछुए की लंबी उम्र के रहस्य को। कछुआ एक ऐसा जीव है जिसको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन उसकी सांस रोकने की क्षमता काफी अद्भुत होती है और वे लंबे समय तक अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं और इसी क्षमता के कारण वे गहरे पानी में भी बड़े आराम से गोता लगाते हैं। कछुए को सबसे शांति से रहने वाले जीवों में से एक माना जाता है। इस पृथ्वी पर कछुओं की 300 से भी अधिक प्रजातियां हैं और भोजन के प्रति सबकी अलग अलग पसंद है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, जबकि अन्य सख्ती से शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। हालांकि अधिकांश कछुए सर्वाहारी होते हैं, जो जानवरों और पौधों दोनों को ही खाते हैं। लेकिन भोजन के साथ कछुओं की लंबी उम्र का क्या संबंध है? दरअसल भोजन हो या पानी या फिर चलना हो या सोना, इन सारी क्रियाओं में कछुए की अपनी प्रवृत्ति होती है और वह है इन सारी प्रक्रियाओं को धीमे धीमे करना। कछुआ अपने भोजन को काफी धीमी गति से खाता है और वह पानी भी एकदम धीमी गति से पीता है। वह चलता भी एकदम धीमी गति से है और सोता भी पूरी गहराई में, जहाँ पर उसके शरीर की सारी प्रक्रियाएं पूरी तरह से शिथिल हो जाती हैं। कछुआ इन सारी प्रक्रियाओं को धीमी गति से करता है और परिणाम स्वरूप उनकी कोशिकाओं में होने वाला नुकसान भी काफी कम होता है। उनकी कोशिकाएं काफी लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के जीवित रहती हैं। कछुए मानसिक और शारीरिक रूप से काफी आराम करते हैं और अपने जीवन को पूरा आराम से व्यतीत करते हैं। 256 वर्ष की उम्र तक जीवित रहने वाले अल्डाब्रा पर जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि अल्डाब्रा के अंदर काफी अच्छे जीन वेरिएंट थे। यहाँ पर जीन वेरिएंट जीव की कोशिका में होने वाला एक स्थायी उत्परिवर्तन है और जब किसी जीव की कोशिकाओं में जीन वेरिएंट काफी अच्छी स्थिति में होते हैं तो उनके अंदर होने वाली एंट्रोपी काफी देरी से होती है। एंट्रोपी, जिसे डेल्टा एस से दर्शाया जाता है, यह जीव प्रणालियों के भीतर होने वाला डिसऑर्डर यानी विकार का मेजरमेंट है। एंट्रोपी जितनी अधिक होगी सिस्टम के भीतर, उतनी ही अधिक मात्रा में विकार या नुकसान होता है। कोशिकाओं में एंट्रोपी को कम बनाए रखने के लिए ऊर्जा के खर्च पर नियंत्रण किया जाता है और यही कारण है कि अल्डाब्रा 256 वर्ष तक जीवित रह सका, क्योंकि उसकी कोशिकाओं में होने वाली एंट्रोपी काफी धीमी गति से या देरी से होती थी। कछुओं के जीन वेरिएंट लंबे समय तक कोशिकाओं के भीतर डीएनए की मरम्मत करते हैं और इस वजह से कोशिका में एंट्रोपी की समय सीमा काफी बढ़ जाती है। विशाल कछुओं का मेटाबॉलिज्म बहुत ही धीमा होता है, अर्थात वे अन्य तेजी से ऊर्जा खर्च करने वाले जानवरों की तुलना में धीमी गति से ऊर्जा को खर्च करते हैं। यही कारण है कि कछुए अधिक समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि वे सारे काम धीरे से करते हैं, जिससे उनके शरीर में कोशिकाओं को कम नुकसान होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ कछुआ भोजन के बिना लगभग 3 साल तक जीवित रह सकता है। लाल पैर वाले कछुए जंगल में 2 से 3 वर्ष तक केवल पानी पीकर बिना भोजन के रह सकते हैं। अब हम कछुओं के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने। सामान्य रूप से एक कछुए का हृदय 1 मिनट में 25 बार धड़कता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गैलापागोस में रहने वाले कछुओं का हृदय 1 मिनट में केवल 6 बार ही धड़कता है और उनकी औसत उम्र 170 वर्ष तक होती है। कछुए के ऊपरी कवच को स्कूट कहते हैं और ये स्कूट केराटिन का बना होता है, जिस तरह की हमारे नाखून बने होते हैं। कछुए के इस कवच में हड्डी की प्लेटें बनी होती हैं, जो कछुए को असुरक्षित माहौल में घायल होने से, प्रतिकूल वातावरण में शरीर को गर्म रखने में और संक्रमण से बचाने में सहायता करता है। मनुष्य के पास केवल एक कंकाल तंत्र होता है, लेकिन कछुओं के पास 2 कंकाल होते हैं। कछुओं में एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन सिस्टम दोनों ही होते हैं। आप इसे बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन कछुओं के शरीर के अंदर एक रीढ़, कॉलर बोन और पसलियां होती हैं, जो एंडोस्केलेटन सिस्टम बनाती हैं और स्कूट केराटिन के साथ बोनी प्लेटों द्वारा बनाई गई एक्सोस्केलेटन प्रणाली, जो रक्षा दीवार के रूप में काम करती हैं।
कछुओं के दांत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपना खाना चबाते हैं। मुंह में दांत न होने पर भी वे अपने ऊपरी और निचले जबड़े के तेज किनारों से अपना भोजन चबाते हैं और कछुओं की जीभ उनके भोजन को उनके मुंह के पिछले हिस्से तक ले जाती हैं ताकि वे अंदर निकल सके। हम जितना कछुओं को जानते हैं उनसे वे कई अधिक चालाक होते हैं। 2006 में हुए एक वैज्ञानिक प्रयोग में पाया गया कि कछुए एक ही चक्रव्यूह में दोबारा नहीं फंसते थे। एक कछुआ और चूहे के इस प्रयोग में भोजन खोजने के लिए भूलभुलैया को नेविगेट करने में कछुआ काफी बेहतर साबित हुआ। वह एक ही एरिया में दोबारा नहीं आया। चूहा इस प्रयोग में असफल रहा। बाद के शोध में पाया गया कि कछुए अन्य जानवरों के व्यवहार से सीखने के लिए टकटकी लगाकर देखते हैं। कछुओं ने अंतरिक्ष की दौड़ में एक बड़ी जीत हासिल की। 1968 में सोवियत संघ का जोड़ 5 अंतरिक्ष यान चंद्रमा का चक्कर लगाने और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। प्रयोग के तौर पर बोर्ड पर कई दूसरे जीवों को भी साथ ले जाया गया था। उस दौरान परीक्षण में कछुओं ने अपने शरीर के वजन का लगभग 10% वजन कम किया और जब वे नीचे उतरे तब भी भोजन के लिए पूरी तरह तैयार थे। जबकि सामान्यतः दूसरे जीव, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, जब वे अंतरिक्ष यात्रा से वापस पृथ्वी पर आते हैं तब उनका शरीर किसी भी कार्य के लिए पृथ्वी पर संतुलित नहीं होता है। शरीर को पूरी तरह से संतुलित होने में कुछ दिनों का समय लगता है, लेकिन कछुओं के लिए एक बड़ा कदम था जिसमें वह बिना किसी परेशानी के पृथ्वी पर आते ही पूरी तरह सक्रिय और संतुलित थे। मनुष्य अपने नाक की सहायता से किसी भी गंध को सूंघता है। सांप अपने जीभ की सहायता से किसी भी गंध का पता लगाते हैं, लेकिन कछुए अपने गले के द्वारा किसी भी गंध का अनुमान लगाते हैं। कछुए अपने मुंह की छत पर वेमेरोनेजल अंग या जैकेप्सन के अंग की सहायता से किसी भी गंध का पता लगाते हैं। कछुए के कवच का रंग मौसम व भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है। कछुए के कवच का रंग निर्धारित करने में मौसम बड़ी भूमिका निभाता है। गर्म और रेगिस्तानी जलवायु में पाए जाने वाले कछुओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने और तेज गर्मी से बचने के लिए हल्के रंग के गोले होते हैं, जबकि ठंडी जलवायु में रहने वाले कछुओं की खोल गहरे रंग की होती हैं, जो अधिक गर्मी को अवशोषित करके उनके शरीर को गर्म बनाए रखती हैं। कछुए अविश्वसनीय रूप से धीमे होते हैं। शायद आप इसे पहले से ही जानते हो, लेकिन उनकी गति 0.2 मील प्रति घंटा होती है और वे औसतन रोजाना 4 मील की यात्रा तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कछुओं में जन्म से ही लिंग का निर्धारण नहीं होता है। वे जिस मौसम में जन्म लेते हैं वही मौसम उनके लिंग का निर्धारण करता है। जब मौसम ठंडा होता है तो अधिक नर पैदा होते हैं और जब मौसम गर्म होता है तो अधिक मादाएं पैदा होती हैं। कछुए के ऊपर बनी खोल में 60 से अधिक हड्डियां होती हैं। कछुए के खोल की प्रत्येक हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। वे यह भी महसूस करने में सक्षम होते हैं कि उनके बाहरी खोल को किसने स्पर्श किया है, क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र का अंत उनके कवच के ऊपरी भाग के गोलों तक को स्पर्श करता है। कछुए पृथ्वी पर हर तरह की जलवायु में रहते हैं। अंटार्कटिका के स्थान को छोड़कर कछुए विश्व के किसी भी स्थान में पाए जा सकते हैं। यदि उनके प्रजनन के लिए किसी स्थान की जलवायु प्रतिकूल होती है तो वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को गमन कर जाते हैं। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन वास्तव में कछुए इस पृथ्वी पर 55 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।